संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान। संभल संभल कर चलना रे बहनों, ये समतल मैदान नहीं। संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। कहते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक बहन ने अपने हाथों को बांधा, हमने कि क्या हो गया? बहनी के बाबा पोंछा लगाए रहे, सो फर्श पे रपट गए। अब बेहोशी में फर्श पर गिर पड़े, रपट गए। कहीं भी अगर थोड़ी सी बेहोशी होती है तो हम चोट खा जाते हैं। आप विचार करना, जीवन में जब जब चोट खाई हो तो कैसे चोट खाई। इसलिए ये जीवन एक लघु दीपक है, मोतियवा का झोंका है। कैसे है? एक दीपक की ज्योति के समान, और हवा चल रही है, और किसी हवा के झोंका में दीपक बुझ जाएगा। क्या पता था गांधी जी को भाषण दे रहे थे कि गोली पड़ने वाली है। क्या पता था ग्वालियर वाले महाराज को जहाज बस्ट होने वाला है। क्या पता था राजीव गांधी को, क्या पता था इंदिरा गांधी को कभी मांस की बोटी बोटी फैलने वाली, और हम और आपको भी नहीं पता है। और ध्यान रखो, सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी हमारा मन ही है। आज कितने बड़े बड़े महात्मा जेलों के अंदर में हैं, क्योंकि उनको बाहर के मित्र बचा नहीं पाए। जब भीतर के दुश्मन जाग गए तो बाहर के मित्र काम में नहीं आए, और जब तुम्हारे भीतर के मित्र जगे हुए हैं तो बाहर के दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। इसलिए दो टूक बात है, एक लघु दीपक है, मोतियवा का झोंका है। रंग बिरंगी इस दुनिया में आंखें खाती धोखा है। रंग बिरंगी इस दुनिया में आंखें खाती धोखा है। भीड़ बहुत है यहाँ पर भाइयों, भीड़ बहुत है यहाँ पर भाइयों। हर एक कोई इंसान नहीं, संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। जीवन के इस कठिन डगर में चलना कोई आसान नहीं। संभल संभल कर चलना रे बहनों, ये समतल मैदान नहीं। संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान। हर काम को आप होश के साथ करोगे, वो काम तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आप किसान हो, एक अच्छी जागृत होकर के जुगती से अपनी खेती को करते हो, तो तुम्हारा खेत अलग दिखेगा। तुम अपने पशुओं को चराते हो, और वास्तव में तुम्हारा पशुओं से प्रेम है, तो तुम्हारी भैंस और गाय अलग दिखेगी, शरीफे भी।
और कहीं कहीं देखा जाता है खांचे में कीच में बंधी है, बढ़िया डाल दिया वैसे फेंके आई गई। और फिर क्या हुआ, वो ब्याई नहीं, सहारे की नहीं भाई, तो कसैयन ने दे दी भाई। और फिर कहते महाराज क्या कर जाए, हमें तो भैंसी ना फल ले, हमें गैया ना फल ले। अरे भले आदमी वैसे फलेंगे, तुम उनको उनकी सेवा करो, हृदय से सेवा करो। तो किसी भी अगर कार्य को आप करते हो उसके साथ में कोई कार्य तुम्हारी पहचान, और किसी काम को अगर बेहोशी में करोगे वही कार्य तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा, दुख का कारण बनेगा। इसलिए कहीं मंदिर मस्जिद में हो जा, कल भी कहा मस्जिद इस्लाम का परिचय है और मंदिर हिंदू धर्म का परिचय है, कोई बुरी बात नहीं। चर्च ईसाइयों का परिचय है, मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं बहुत अच्छी बात है, हम पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है। और उनके जो आदर्श हैं, भगवान राम एक आदर्शवान पुरुष हुए, भगवान राम एक आदर्श पुरुष हुए, और जो आदर्श उनके हमने अपने जीवन में नहीं उतारे, और राम का नाम तो लेते रहे, लेकिन उनके आदर्शों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। क्या करते, सवेरे ही रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभि माता बता दिए, प्रसंग चला कहीं राम और लक्ष्मण रावण के पास गए आखिरी में। तब रावण ने कहा कि राम, तुम्हारे से मेरे पास में हथियार ज्यादा थे और मेरी सेना भी शक्तिशाली थी, और मैं विद्वान भी था, बलवान भी था, और तुम्हारे पास जंगलों जीवों की सेना, और तुम्हारे पास इतने हथियार भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कैसे जीत गए? तो राम जी ने कहा कि तूने अपने भाई को लात मार करके अलग कर दिया, और मैंने दुश्मन के भाई को अपने गले से लगाया। यही राम का आदर्श है। भाइयों के बीच में बैठ करके भी ये कहते हैं, जो कछु अनजुत बरतो भाई, तो मैं बढ़ जो बेमिसराई। हम एक गिरिया पर मर जाते हैं, 2 फुट जमीन पर मर जाते हैं, और राम छोटे भाई के लिए गद्दी को छोड़ करके और वनवास में चले। कितना त्याग था भरत के अंदर में, कितना त्याग था कि वो गद्दी पर ही नहीं बैठे। तो ये आदर्श है महापुरुषों की। इन आदर्शों की तरफ तो हम ध्यान नहीं देते हैं, और हम नाम लेते हैं केवल खाली। नाम ले लो और बेईमानी करो, खूब डकैती डालो, दूसरे ने मारो, लेकिन वो नाम तुम्हारे काम में नहीं आएगा, उसका भोग तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, महापुरुषों की मूर्ति है तो अच्छी बात है। हनुमान जी का केवल जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी कैसे आदर्शवान सेवक थे, एक बार बताते हैं, श्री राम जी की चरण सेवा में हनुमान जी लगे थे, और ऋषियों ने आकर के पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं कहता हूं कि मैं सेवक हूं, तो ये लोग कहेंगे कि कैसा स्वामी जो पूरे जीवन सेवा में लगा रहे और सेवक ही बना रहे। अगर मैं कहता हूं कि मैं स्वामी हूं, तो स्वामी के सामने ऐसा कहना भी निरर्थक है। हनुमान जी ने कितना बढ़िया सोच कर उत्तर दिया, अपने स्वामी के सानिध्य में मैं सेवक हूं, और स्थिति में जो मेरे स्वामी है वही मैं हूं। अरे
गुरु और शिष्य कोई अलग अलग थोड़ा ही होता है। जब बोध हो जाता है तो वही गुरु के अंदर है, वही शिष्य के अंदर। भक्त और भगवान जब बोध हो जाता है तो जो भगवान है और जो भगवान के अंदर है वही भक्त के अंदर। भक्त और भगवान एक ही तो है, गुरु और शिष्य एक ही तो है। जब तक वो ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तब तक वो द्वैत है। इसलिए एक बार बताते हैं, श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी मांग लो, तुम क्या मांगते हो? कि महाराज 2 पद ले लूं मैं। कि 2 पद ले ले भैया, कौन से 2 पद है? तो 2 पान पकड़ के बैठे गए। एक चीज दोनों है मेरे, सेवक हो तो बड़े हनुमान जैसा हो, चाहे वो देश का सेवक हो, समाज का सेवक हो, परिवार का सेवक हो, समाज का सेवक हो, चाहे वो गुरु का सेवक हो, चाहे भगवान का सेवक हो। अगर हनुमान जी बनना है तो फिर सेवक बन जाइए हनुमान जैसे। मात्र जयकारे से काम नहीं चलेगा। इसलिए इतना बढ़िया कहा, भक्त हो चाहे भगवान हो, दुख और सुख सबके साथ में। किसी विद्वान ने कहा है कि मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, और बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं, और राम और कृष्ण पर भी क्या विपद आई नहीं। याद है बन बन भटकना जानकी रघुवीर का, और मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। इसलिए उन्होंने अपने आदर्शों में यही बताया हमको कि आप घबराना मत। हम 14 साल के लिए वन में रहे, जंगलों के पेड़ों के नीचे सोए, फूल और पत्ता खाए, और बड़े बड़े राक्षसों का सामना हुआ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। इसलिए चाहे वो जीवन राम का रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का रहा हो, और चाहे वो हमारा और आपका रहा हो। कहीं कहीं लोग कहते हैं नहीं कि भैया वो तो अपनी नरलीला कर रहे, तो तुम का कछु जानवर की लीला थोड़ा ही कर रहे, तुम आयु ये नरई लीला तो होते और क्या है। इसलिए कहीं राहों में सुख की
जो भूल जाते हैं माँ की ममता में वो पछताते हैं, और जो पिता की फटकार से रुष्ट हो जाते हैं वो भी पछताते हैं, और जो समझ लेता है माँ की ममता को और पिता की फटकार को वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। तो कभी माँ की ममता में भूलना नहीं चाहिए और कभी पिता की फटकार में रूठना नहीं चाहिए। इसलिए ये कभी हम चलते हैं रोड पर तो बड़े बड़े जाम, कहीं टूटी फूटी सड़कें और कहीं बड़े हाई सुपर रोड, चले जाओ। यही तो हमारे जीवन की यात्रा है। कहीं बड़े बड़े संकट और कहीं आनंद, गीत हो रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, और कहीं आया दैया बोल रही है एक्सीडेंट हो गया, आए भैया क्या हो गया। कहीं गालों पर माँ की ममता, कहीं पिता के हैं चांटे, घटता बढ़ता हरदम रहता, अरे रहता एक समान नहीं। समन समन कर चलना रे भाइयों, ये सब कल में जीवन के इस कठिन डगर में चलना कोई आसान नहीं। अरे समन समन कर चलना रे भाइयों, ये सब कल में आन नहीं। समन समन कर चलना रे भेड़ों, ये सब कल में। कहीं धर्म की खातर बिटियां जलती थी अंगारों में, कहीं धर्म की खातर बिटियां जलती थी अंगारों में। इज्जत लुटती देखी जाती इनके बीच बाजारों में, इज्जत लुटती देखी जाती इनके बीच बाजारों में। इस पर वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। देखिए फल का परिणाम, जब सीता जी चिल्ला रही थी तो गीधराज कूद पड़े, और गीधराज को पक्षी नहीं आते वे राजा दशरथ के मित्र थे, और श्री राम और सीता जी पहले उन्हें ही के आश्रम पर निवास किया था, इसीलिए तो उन्होंने उनकी आवाज को पहचान लिया। चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, गीधराज सुनी आनंद वाणी, रघुकुल तिलक नार पेछानी, रघुकुल तिलक नार पेछानी। उन्होंने पहचान लिया सीता जी की आवाज को, और वो रावण पर टूट पड़ा, और उसको पता था कि रावण मेरे से बलवान है और वो सशस्त्र है। गीधराज के पास में कोई हथियार नहीं था। एक आदमी निहत्था हो और एक हथियारबंद हो, दोनों में कितना फर्क है। लेकिन फिर भी गीधराज ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और स्वार्थ की अग्नि पर और अपने प्राणों की आहुति दे दी, और गीधराज मारा। थोड़ी देर बाद फिर राम जी आते हैं और गीधराज को गोदी में लेकर के हाथ फेरते हैं, आंखों में आंसू है। और ये प्रसंग एक महाभारत में है, जब द्रौपदी चिल्ला रही है लेकिन कोई ना सुन। भीष्म पिता के सामने गई तो वो नार झुकाई, द्रोणाचार्य के सामने गई तो वो नार झुकाई, और अंधे राजा तो अंधे हटाई। कृपाचार्य के सामने गई वो नार झुकाई। उसके परिणाम में क्या हुआ? भीष्म पिता को बाणों की सरसैया, क्योंकि उन्होंने अपने साधनों का दुरुपयोग किया। अगर उस समय पर बाण चलाने का वक्त था, उस समय तो वो नार नवा गई, और जब चलाने का वक्त नहीं था तब 10,000 महारथियों को मार दिया। ये दुरुपयोग किया भीष्म पिताजी ने अपनी शक्ति का।
इसलिए बाणों की सब सिया पर बैठे बैठे और आंसू डालते रहे। एक बार धर्म का उपदेश दे रहे महाराज युधिष्ठिर को। राजन, जिस राजा के राज्य में लोग शराब पीते हो, मांस मदड़ा खुलेआम बिकता हो, बहन बेटियों की बेइज्जती होती हो, गरीबों को सताया जाता हो, ऐसा राजा नरक में जाता है। तो द्रौपदी हंसी गई। भीष्म पिता ने कहा, बेटा तुम हंसी क्यों? बोले नहीं पिता, मैं वैसी हंसी आई है। बोले नहीं बेटी, तुम कोई साधारण देवी नहीं हो और तुम्हारी हंसी भी कोई साधारण नहीं है। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य छुपा हुआ है और जब तक तुम रहस्य को नहीं बताओगी तब तक मैं अपनी कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तब द्रौपदी ने कहा, पिता में आज आप कह रहे हो कि जिस राजा के राज्य में शराब खुलेआम मांस मदरा बिकता हो, लोग शराब पीते हो, गरीबों को सताया जाता हो, बहन बेटियों की बेइज्जती होती हो, वह राजा नरक में जाता है। तो क्या आप नहीं थे उस सभा में जब मेरी बेइज्जती हो रही थी और आप नाच भागे नीचे? उस समय पर अगर तुम ललकार करके कह देते तो किसी में दम नहीं थी, लेकिन आज इसी के परिणाम में और आप इस बाणों की सरसैया पर पड़े हुए और रो रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, यही कर्मों की प्रधानता है। गीतराज ने जब पुरुषार्थ किया, उसको भगवान श्री राम की गोद मिली और भीष्म पिता थोड़े से चुप गए तो बाणों की सरसैया। इसलिए ध्यान रखना, मेरे बहन भाई मैंने निवेदन किया, ये हमने जो कथा सुनाई है आपको, ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। इन बातों पर आप सभी भाई बहन विचार करोगे तो ये सबके जीवन की व्यथा है।
और जो इस प्रथा को समझ लेंगे जो ठीक तरीका से, तो वो इन प्रथाओं को काट करके और आगे निकल जाएंगे। इसलिए निवेदन किया हमने, हंसा निर्मल है घर जाओ दुर्मति दूर करो। हे हंस, अपनी दुर्मतियों को दूर करो। और उसमें उदाहरण दिए कि दूध से दही बनता है और दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है, और फिर उस घी को किसी में मिलाओ तो फिर वो किसी में नहीं मिलता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये हमारा जीवन है, एक निपनिया दूध की भांति है। और इसमें लग जाए थोड़े से त्याग और तपस्या से गर्म हो जाए, और फिर थोड़ा सदगुरु के ज्ञान का जामन लग जाए, और फिर इसमें सतसार रूपी घी निकलता है, जिसको हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। भले हरीवा दूध की जाम निकले घी, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। तो सज्जनों, ये हमारा जीवन है, एक निपनिया दूध की भांति। दूसरा उदाहरण दिया कि ईख में से रस निकलता है, रस से गुण बनता है, और गुण से शक्कर बनती है, और शक्कर से मिश्री बनती है। और उस मिश्री को फिर 1000 प्रयास करो कि अब ये गन्ना बन जाए लौट करके, फिर वो गन्ना नहीं बनेगा। ऐसे ही आप 1000 प्रयास करिए। जब आपने ऐसी साधना करी और आपने छांट कर लिया अपने आप का, तो फिर आप इन दुख द्वंद्वों में कभी नहीं आओगे। आप जीवन मुक्ति को प्राप्त होगे। जीते जी तो सुख और शांति मिलेगी, लेकिन मरने के बाद भी ये लीला खत्म हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। पर ये भी एक बात कही है कि टीको लागो नीले को, ये ध्यान रखो। टीके का मतलब होता है जो हमारे अंदर में जो स्वाभाविकता में जो कोई चीज घड़ी है, वो कभी न कभी प्रकट होती है। जैसे जो आज लोग कितने अपने ही एमालों के कारण वो जेल में लगे हुए हैं, जबकि उनके सामने हजारों हजारों लाखों लाखों जनता नाचती थी, पर इनके भीतर में वो चीज वो मिटी नहीं। बताते हैं कि कहीं एक महात्मा थे, तो वो एक सर्प हुआ, तो मैंने महात्मा के दर्शन करे। महात्मा जी ने भाई कौआ बनाए दो, उदाहरण है, कौआ बनाए दो, और फिर बाने थोड़ा और सत्संग करो, देव कौआ थे हंस बनेगो। फिर बाने जब कोई बारी आई तो फिर वो देवताओं के देवलोक में पहुंचा दिया, जहाँ हंस होते थे। जब हंसों में पहुंचा दिया वो, तो वहाँ हंस और हंसनी विहार कर रहे थे, तो वहां जाकर के और किसी हंसनी के चोंच लग गई। जब चोंच लग गई तो उसमें गरा पड़ गया। तो फिर वहां से शिकायत आई कि भाई ये कैसा हंस था, ये कौन था? तो फिर बताया कि भैया ये पहले तो सांप था, और फिर ये कौवा बना, और फिर हंस बना। तो कि हंस बनेगो, पर फिर भी इसका जहर नष्ट नहीं हो पाया पूरा, इसलिए यहाँ आकर के वो प्रकट हो गया। तो ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, कभी कभी हम जैसे साधु महात्मा बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहलाने वाले, और वो विष जब प्रकट होता है तो फिर कभी सड़ान फैल जाती है, फिर विषमता आ जाती है। तो सज्जनों, इसलिए कहा है कि वो नील का टीका है, वो बड़ी बार छूटता है, उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कहा भी है कि जो अच्छी संगत करेंगे तो धीरे 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 मंजन फल पे किए तत्काला, और काक हों पे को बकहु मराला। जो सत्संग करते करते धीरे 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 तो बगुला भी हंस बन जाते हैं। तो हंसा निर्मल है घर जाओ दुर्मति दूर करो। तो मेरे भाई बहनों, आज का ये दूसरा दिन है, हमने थोड़ी सी चर्चा करी और निवेदन किया कि हमारा कर्म ही हमारे साथ में है। आप जागृत होकर के और अच्छे कर्म करिए, और अपना भाईचारा बढ़िया बनाइए, और सबसे मिलजुल करके बढ़िया अपना जीवन व्यतीत करिए।
आपके अंदर में वो चीज है जो राम के अंदर थी, कृष्ण के अंदर थी, कबीर के अंदर थी, महावीर के अंदर थी, हमारे अंदर है और कोई आपके अंदर है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। आप उनको प्रकट करिए और वो प्रकट होंगी धीरे धीरे साधना से, सत्संग से, आप संतों से पास बैठ करके। और कोई बात नहीं समझ में आई हो तो हमारे पास बैठ करके फिर चर्चा कर लेना, या कोई अच्छे संत महात्मा कहीं पर मिले वहाँ चर्चा कर लेना। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं अच्छे, तो वो तो अच्छा ही ज्ञान देते हैं। तो हमने निवेदन किया, कल के दिन के लिए और भाई बहनों को आमंत्रित किया जाता है। अधिक से अधिक संख्या में कल और पधारेंगे और कल और बढ़िया अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे। आप सभी भाई बहन अपने इष्ट मित्रों के सहित पधारना। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी भाई बहनों के लिए। आप सभी के लिए कोट कोट साधुवाद। और बाबा आत्मदास जी के दरबार में हम और आप विराजमान हैं और सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। बस संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सद्गुरुदेव की।